अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपके वालदैन का साया आपके सरों पर कायम रहे। हारून साहब की वालदा का जनाजा जो है, जब तक ये आप भी लोग सुन रहे होंगे 7 बजे हो चुका होगा, तो उनकी अगले सफ़र के लिए दुआ मांगें कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए और हारून अंजुम साहब की फैमिली को और उनको अल्लाह पाक सब्र कामिल अता फरमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका जो लिंक है उसको शेयर करने से हमारी टीम का बड़ा हौसला बढ़ता है, व्यूवरशिप बेटर होती है। और फिर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। सबसे पहले तो चलते हैं आपको लेके सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता किया। पाक भारत हालिया कशीदगी पर सऊदी हमायत का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हमायत का अदा किया। अलामिया के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को कामयाब हज इंतजामात पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हजाज कराम की मेज़बानी पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर सऊदी हमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से तमाम तनाज़ा पर बामनी मुज़ाकरात पर आमादगी का अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी जैसे अमूर पर बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात से हल की हमायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर्ड जो पासदारी है उस पर जोर दिया मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी सालमियत की मुकम्मल हमायत का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन के लिए सऊदी क़यादत की कोशिशों को सराहा। अलामिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। मशक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए सऊदी अज़म का अदा भी किया और सऊदी वली अहद ने हालिया तनाज़ा के पुरअमन के लिए पाकिस्तान की जो तामीरी किरदार की जो तारीफ की है। असल गल है कि ज़ाहिर सऊदी अरब जो है वो हमारा एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी कोई भी सलामती पर किसी भी किस्म की आंच कभी ना पाकिस्तान ने आने दी और ना आने वाले दिनों में आने देंगे। कल रात को जो हुआ, मेरे ख्याल में वो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था, जो अपने दोस्त मुल्क पर जो सऊदी अरब के दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, दुनिया में बहुत सारे मामलात पर हमेशा वो बड़ी पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं कतर वाले। तो कल जो रात को राब्ता था और उसके बाद ज़ाहिर है एक ये भी लहर थी कि शायद सऊदी अरब वगैरह भी इस किस्म की जाए, तो वो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई होंगी, जो कि ज़ाहिर है मीडिया पर तो नहीं आई, लेकिन ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है उसमें क्या डिस्कस हुआ हो। लेकिन खैर, ये सऊदी अरब का और पाकिस्तान का प्यार हमेशा जिंदा रहने वाला प्यार है। ये एक अगली खबर जो है दिल को बड़ा बोझल कर देने वाली खबर है। भारतीय फ़िज़ाइया के आपको याद है पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मुग़ीर अब्बास शाह साहब जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोगा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और ऑपरेशन में भारत की सरपरस्ती में सरगर्म 11 ख़वारिज हलाक और 7 जख्मी हो गए। ISPR ने बताया कि शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मुग़ीर अब्बास शाह और लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि मेजर सैयद मुग़ीर अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे और मेजर शहीद जो है वो मुतअद्दिद ऑपरेशन में ख़वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों में और बहादुरी के लिए जाना जाता था। 37 साला शहीद मेजर सैयद मुग़ीर अब्बास शाह का तल्लुक चकवाल से, जबकि 27 साला शहीद लांस नाइक जबरानुल्लाह जिला बन्नू के रहायशी हैं। याद रहे 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया था और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी हदूद में गिरने के बाद पाकिस्तानी शहरी अभिनंदन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और मेजर मुग़ीर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और अभिनंदन को पाकिस्तानी शहरियों से बचाया और गिरफ्तार कर लिया।
मेजर मुगीर शहीद ने अभिनंदन की गिरफ्तारी से मुतल्लिक बताया था कि वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने के बाद मेजर मुगीर ने जियो न्यूज़ के जो प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर को बताया था कि हमारी कोशिश थी कि हम भारतीय पायलट को जिंदा गिरफ्तार करें। जबकि हम भारतीय पायलट के करीब पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी शहरियों ने अभिनंदन को घेरा हुआ था। मेजर ने बताया कि अभिनंदन ने हमारा यूनिफॉर्म देखा तो गिरफ्तारी पेश कर दी और कहा कि मुझे बचा लें, जिसके बाद हमने उसे तबी इमदाद दी, इसे गिरफ्तार करके वहां से ले गए। बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रहा करते हुए इसे वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था। अब यहाँ पे हम फिर वो दोबारा वो सारी बातें नहीं करती, खान साहब की बहादुरी और टांगे कांपने और ये वो, मतलब वो हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त इस बहादुर शहीद बेटे ने 37 साल ने फौज में जितनी नौकरी की बहादुरी से की, और आज वो हम में नहीं है लेकिन हमेशा हम में रहेंगे, क्योंकि बहादुर जो है उनकी कभी मौत नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहता है। शहीद हमेशा जिंदा रहता है, खास तौर पर जब वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा हो। कितनी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। शहादत जो है वो हमेशा बॉर्डर पे होती है, लेकिन क्योंकि हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, वो ये जो बॉर्डर वाली जंग है हमारे शहरों में और हमारे मुल्क के अंदर ले आया, तो हमारी बहादुर अफवाज जो है वो ये जंग लड़ रही हैं, और ये जंग इंशाअल्लाह ताला लड़ती रहेंगी। अल्लाह पाक हमारे बहादुरों को जिंदगी दे, सेहत दे और हर जंग में वो गाजी बने। हमारी दुआएं शहीद खानदान के साथ हैं, और अल्लाह पाक शहीद के दर्जात जो है वो हमेशा बुलंद होते हैं, बट उनको बुलंद रखे। अच्छा जी, ईरान के एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम में कोई तातल नहीं आएगा। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि जोहरी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए पेशगी इकदाम किए जा चुके थे। अपने बयान में मोहम्मद इस्लामी ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की। कहा कि एटमी तवानाई तंजीम ने इन हमलों से मुतासर मकामात का जायजा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने पहले ही जामिया मंसूबा मुरतब कर रखे थे, जिनके जरिए हमले की सूरत में भी जोहरी प्रोग्राम को बहाल और महफूज रखा जा सके, ताकि पैदावार और खिदमात की फराहमी में तातल ना आ पाए। एक ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान की एटमी तवानाई तंजीम का कहना था कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बगैर रुके जारी रहेगा। यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल है। अलावा अजी ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए एटमी तवानाई तंजीम के तर्जमान ने कहा कि दुश्मन की ईरान की जोहरी सनत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब मुझे ईरान वालों की यहाँ पे एक बात समझ नहीं आती, 40 साल से आप पर पाबंदियां हैं, और पाबंदियां इस वजह से कि आप एटॉमिक बम बनाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो बता दें दुनिया को नहीं बनाना चाहते, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो 40 साल से आप बना क्यों नहीं सके? और अगर आपने बना लिया होता तो आज इतना बड़ा ड्रामा होता ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस किस्म की जरूरत करने की कोशिश नहीं की। तो खुदारा या तो इसको तलफ कर दें या फिर इसको बना लें। ये अपने मासूम शहरियों को इस तरह इन जालिमों का निशाना बनने से बचाएं। आपने बनाना है तो बना लें, और नहीं बनाना तो फिर ना बनाएं। फिर मतलब मैं इस पे क्या कहूं, मासूम लोगों की जानें हैं 40 साल से वक्त में डाली हुई हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं, पूरी दुनिया से अलग थलाक होकर ईरान बैठा हुआ है। एक बेहतरीन मुल्क है, एक 4000 साल पुरानी सकाफत वाला मुल्क है, और वहां पर जो हो रहा है वो किसी भी तरह से दुनिया में, कम अज कम मैं नहीं चाहता, इंसानों पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो काम मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा 40 साल से। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है इस जुर्म में सजा पा चुके हैं कि आपकी मदद करते करते, तो खुदारा अब इसको किसी साइड पर लगाएं। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम का जहीरा आलमी तफ्तीश का सबब बन गया है। देखा जी, अब फिर उस तरफ ही खबरें आ रही हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रवां साल माली तक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 60% अफजूदा यूरेनियम है, जबकि 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जोहरी हथियार बनाने के लिए काफी है। कि अगर 10 जोहरी वो हथियार बनाना चाहता है जिसको आप एटम बम कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो 10 एटम बम जो है वो बना सकता है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि ईरान ने जोहरी मवाद की अमरीकी फजाई हमलों से पहले खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया था, और इस हवाले से अमरीकी और इसराइली हकाम को भी तस्लीम कर चुके हैं। उन्हें ईरान की यूरेनियम के जहीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं था। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मलिहा लोधी ने इस तमाम सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, पहले अमेरिका ने कहा था कि सब कुछ तबाह कर दिया है, अब तफ्तीश का इजहार किया जाए।
سیز فائر پر سارے فریق کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں. بس سارے حاصل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب نے کر لیے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے اس میں ایران نے حاصل کیا ہے، اور باقی سب کی شکست ہوئی ہے. باقی سب میں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے، ایک تو امریکہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کی ایسی منڈی ٹھوکی گئی ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایران نے ٹھوکی ہے منجی. اور وہ جیسے بھی ٹھوکی ہے، جس نے بھی ٹھوکی ہے، کون ہے پیچھے، خود کیا ہے، اس کے ساتھ کو ممالک شامل ہے. اور مسلم ممالک نے جس طرح ایران کا سفارتی سطح پر ساتھ دیا ہے، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا. تمام تر اختلافات بھلا کر، وہ چاہے وہ سعودی عرب تھے، چاہے وہ قطر تھے، چاہے وہ یمن تھے، چاہے وہ لبنان، تمام کے تمام ممالک نے کھل کر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی. اور آپ دیکھیں پاکستان اور اس کے علاوہ رشیا اور چائنا جو ہیں وہ سلامتی کونسل میں یہ آواز اٹھانے میں اور اجلاس بلانے میں بھی کامیاب ہوئے، اور وہاں پر بھی سخت مذمت کی گئی. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے بڑا اچھا رہا ہے. یہاں پہ شکست جو ہے وہ اسرائیل کی. امریکہ آپ کو پتا ہے کہ حملہ کرنے کے باوجود اس بات کا کریڈٹ لے رہا ہے صدر ٹرمپ کہ میں نے جنگ رکوائی ہے. وہ کریڈٹ لے سکتا ہے، رکواتا ہے. اب ہر جنگ کا جو فیصلہ ہے وہ اینڈ آف ڈے پہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جنگ میں نے ختم کرا دی ہے، دیو میرا کریڈٹ. وہ ہر جگہ پہ اپنی جنگ لگوانے کے بعد، جنگ کروانے کے بعد وہ ختم کرا کر کریڈٹ لینے کے لیے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، تگڑا بندہ پائن کچھ بھی کر سکتا ہے. احتیاط تو سانو تانوں کرنی ہے. بٹ اب میرے خیال میں ایران مہربانی کر کے نہ کچھ بنا لے. اگر بنانا ہے، نہیں تو پھر کہہ دے کہ میں کچھ نہیں بنانا، تو اپنے عوام کو نارمل دنیا کی روٹین لائف میں لے کے آئے کہ جو ایران ہے اس کا پوری دنیا کے ساتھ ایسے ہی رابطے ہوں جیسے پوری دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ ایران سے پابندیاں بھی جلد ہٹنے والی ہیں. ایران تھوڑی سی احتیاط کر لے، کیونکہ ایران کا بھی حال عمران خان والا ہی، کم گھٹ کرتا ہے تو بولتا زیادہ ہے. بٹ اینی ہو، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں، سلامت رہیں. ہارون صاحب کی والدہ کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد لکھنا بھی مت بولیں. اور پاکستان ہمیشہ زندہ